तो आज सुबह जब मैं उठा तो कॉफ़ी बनाते हुए मेरे मन में एक ख्याल आया। अगर मैं आपको पूरा ओवरव्यू दूं अपनी इस चीज़ का, तो वो ये है कि मैं बहुत ज़्यादा अपने मतलब मैं बहुत बार अपने पास्ट में, अपनी जर्नी में काफ़ी विज़िट करता हूँ अपनी मेमोरी लेन में, और मेरे मन में बहुत गहरा ग्रैटिट्यूड और अप्रिसिएशन आता है टुवर्ड्स माय फादर एंड इन जनरल टुवर्ड्स एवरीबॉडी, क्योंकि मुझे उनकी ग्रेटनेस और उनके प्यार और उनके सपोर्ट का एहसास होता है, विच इज़ वेरी हम्बलिंग एंड probably it is the main fuel for me to thrive and to do well and to wish to do well and even to do well and to look after myself and to be happy. मेरा ऐसा मानना है कि जब हम बड़े हो जाते हैं और हम समझदार हो जाते हैं, तो आई थिंक हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी बनती है कि हम अपने पास्ट में जाकर उन मेमोरीज़ को याद करें जो हमारे पास में हमारे साथ में घटी हैं, बीती हैं, हमारे पेरेंट्स के साथ में, हमारे रिलेटिव्स के साथ में, सब लोगों के साथ में। हमारी जर्नी को पीछे मुड़ के देखना ज़रूरी है एक समझदार इंसान के पर्सपेक्टिव से। हमें पीछे मुड़ के उन्हें गलत नहीं समझना चाहिए। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, वो बड़े हो जाते हैं, 4 किताबें पढ़ लेते हैं, वो घूम के अपने मम्मी पापा सबको ब्लेम करते हैं अपने खुद की पर्सनल सॉरोज़ को लेके। इसे समझदारी नहीं बोलेंगे, तो ऐसा बोलेंगे कि तुम एक्चुअली में यू ब्रोक बैड एंड आप वर्स्ट हो गए। सही मायने समझदारी के ये होते हैं कि हम अपनों को समझ सकें, उनका पर्टिकुलर बर्ताव हमारे प्रति क्यों था, उनका गुस्सा भी, नाराज़गी भी हमारे प्रति क्यों थी। फंडामेंटली प्यार करने के लिए थी, हमारी बेटरमेंट के लिए थी, हमारे सपोर्ट के लिए थी। तो हमें उनको ग्रैटिट्यूड से देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सच यही है कि मैक्सिमम लोग जो हमारे जीवन में थे और हैं पास्ट में, जो हमारे साथ में अभी तक रहे हैं, वो बस यही चाहते थे कि हम अपना बेस्ट करें। और अगर कभी कभार वो फेल भी हुए हैं तुम्हारी मेमोरी लेन में, तुम्हें लगता है उन्होंने अच्छे से बिहेव नहीं किया, तो वो खुद चैलेंज थे। कोई भी सेन इंसान जानबूझ के कुछ बुरा नहीं करना चाहेगा। अगर आप अपने आप से पूछो तो आप अपने दिन में, अपने हफ्ते में कितनी सारी ऐसी चीज़ें करते हो जो कि एक्चुअली में फंडामेंटली रॉन्ग है, और आपको खुद को तकलीफ होती है अपने आप को माफ़ करने में। तो आप ये बात सोचो कि आप जब उनके बारे में महसूस करोगे, सोचोगे, तो आपको ये बात जाननी ज़रूरी है कि वो भी इंसान ही है, कोई अवेकेंड ह्यूमन बीइंग नहीं है, या फिर उनके पास में कोई एडवांस में रूल बुक नहीं थी कि हाउ टू लिव दिस लाइफ। एवरीबडी इज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रायल एंड एरर। सम थिंग्स वर्क फॉर सम पीपल एंड मोस्ट थिंग्स डोंट वर्क फॉर देम। तो मैं पास में बहुत बार विज़िट करता हूँ और अपने पापा की ग्रेटनेस को और ज़्यादा महसूस करता हूँ। मेरी मम्मी मेरे साथ में और हेल्दी हैं, सब अच्छा है, उनकी ग्रेटनेस का और एहसास होता है। हमेशा ऐसा लगता है कि कितना भी थैंक यू बोल दो कम है, कितना भी ग्रैटिट्यूड दिखाओ कम है। तो सुकून कहाँ मिलता है? फिर सुकून सिर्फ एक ही चीज़ में मिलता है कि खुद का ख्याल बेस्ट वे में रखो, अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाओ। उससे बड़ा थैंकफुलनेस, उससे बड़ा अप्रिसिएशन और ग्रैटिट्यूड दिखाने का और कोई ज़रिया नहीं है। एंड वहीं पे तुम्हें सेटिस्फैक्शन भी फील होगी कि यू आर बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग। वरना शब्दों से कितना भी बोल लो, कितना भी गिफ्ट दे दो उनको, कुछ भी इनफ नहीं है। आप पीछे मुड़ के देखते हो या तुम्हें और मतलब याद करते हो बहुत सारी चीज़ें अपनों के साथ में जो बीती हैं, आप हम्बल हो जाओगे यार। आप सोचोगे कि यार मुझे कितना प्यार किया है अनकंडीशनली, कितना सपोर्ट किया है, सब कुछ मेरे सेंट्रिक था। मतलब मुझे बचाने के लिए था, मेरा ख्याल रखने के लिए था, सबका फोकस मैं ही रहा हूँ। मतलब आपके केस में आप हो गए, मतलब कि हर बात समझ में आएगी आपको। अगर आपके किसी फैमिली मेम्बर ने आपसे बात करनी बंद करी हो, या फिर किसी ने आपको डांट दिया हो, मैंने तो पापा से 1-2 बार मार भी खाई है, मैंने मार भी खाई हो, तो मुझे मालूम पड़ता कि मैं कितना डिफ़िकल्ट बच्चा था कि भाई मेरे पापा को मुझ पर हाथ उठाना पड़ा। और उसके बाद में वो रात को रोते थे मम्मी के साथ में बैठ के कि मैंने क्या कर दिया। महीनों तक माफ़ नहीं कर पाते थे, महीने छोड़ो सालों तक माफ़ नहीं कर पाते थे। बहुत बार ये बात कहते थे कि बेटा मुझे माफ़ कर देना, मैंने आप पे हाथ उठाया था।
बट उठाया भी तो क्यों उठाया था, क्योंकि मेरे काम ऐसे थे। कुछ बच्चों को मार के ही सुधारा जा सकता है, वरना मैं पीठ पीछे फिर से ऐसे कुछ काम करता। इमेजिन करो मुझ जैसे बच्चे को जो इतना मिस्चीवियस था, मुझे सिर्फ 3 बार मार पड़ी है, तीनों बार एक्सट्रीम सिचुएशन में मार पड़ी है। अगर आप होगे, आप भी अपने बच्चे पर हाथ उठा दोगे ऐसी सिचुएशन में। और तीनों बार मेरे जीवन को एक अच्छी दिशा मिली है, एक अच्छा मार्ग मिला है। हवा में किसी ने नहीं पीटा है, मारा है मुझे। तो आज जब सुबह मैं कॉफ़ी बना रहा था तो मेरे मन में एक बात आई, एक एहसास आया, और फिर से मन में एक डीप ग्रैटिट्यूड आया और इंस्पिरेशन भी आई कि मैं कुछ बात शेयर करूं। जब मैं 10th में था तो मुझे बहुत सारी ब्यूटीफुल मेमोरीज हैं। एक मेमोरी ये भी है कि मैं सुबह सुबह उठ के एकदम टाइम से उठ के सारे के सारे अपनी जितनी भी मैंने पढ़ाई करी है वो रिवीजन करके रेडी होके, सर में तेल लगाता था मैं, ऑयल लगा के, बाल सेट करके, पाउडर लगा के रेडी होके अपने बोर्ड के सेंटर पे टाइम से पहले पहुंच चुका हूँ। मन में एंग्जाइटी है, घबराहट है कि पास फेल का मन में घबराहट होती है। मेरे हिसाब से मैंने बहुत मेहनत भी करी थी, और मुझे याद है मेरी जो हॉल टिकट थी वो मैंने लैमिनेट करवा दी थी, मतलब एकदम हार्ड लैमिनेशन था। तो मैंने एक परमानेंट मार्कर वाला पेन कैरी किया था अपने साथ में, ताकि वो जो भी कौन होता है, कंडक्टर, टीचर, जो भी उस हॉल में होंगे उनको मैं अपना पेन दूंगा ताकि वो परमानेंट मार्कर से साइन कर दे उसके ऊपर। और मुझे अभी भी याद है, मैं फर्स्ट टेस्ट पे बैठा था और एग्ज़ाम बस शुरू होने वाला था, एंड अपने जो भी थैली वैली बैक साइड में रखने को उन्होंने कह दिया था जो भी, और मैं बस, मेरे मन में ग्रैटिट्यूड था और मेरे मन में एक होपफुलनेस थी, खुशी थी, एंड आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू एवरीथिंग, एंड आई वाज जस्ट गुड सेंस ऑफ नर्वसनेस थी और एक ग्रेट सेंस ऑफ अश्योरेंस थी। जब हम बहुत एक ऑनेस्ट सिंसियर मेहनत करते हैं ना, तो हमारा मन जानता है कि हम जीतेंगे। आपका मन कन्विंस सोचेगा नहीं कि आप हारोगे, बट व्हेन यू नो यू हैव बीन कटिंग कॉर्नर्स एंड यू हैव बीन लाइंग एंड यू जस्ट हैव बीन नॉट डूइंग दैट वेल, आपकी आत्मा जानती है कि यू डोंट डिजर्व टू विन, समवन एल्स मे बी माइट निक इट, एंड यू जस्ट रिलाई अपॉन लक एंड यू स्टार्ट लाइंग टू योरसेल्फ। तो मेरे मन में वो होपफुलनेस थी, खुशी थी कि मैं हो ही नहीं सकता कि मैं पास ना हूँ। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बाकी लोगों को आसपास देखता था ना, मैं सोचता था कि ये लोग कैसे एकदम हड़बड़ाहट में जी रहे हैं, एकदम सबके चेहरे पे टेंशन है, एंड आई वाज लुकिंग वेरी रिलैक्स्ड एंड काम एंड वेरी प्योर इन माई हार्ट, एंड आई फेल्ट वेरी सेफ। अगर मैं इस मेमोरी को याद करूँ तो ये मेमोरी फुल ऑफ सेफ्टी है। अगर मैं इसको और गहराई में झांक के देखूँ तो वो सेफ्टी क्यों थी, मेरे पापा की वजह से थी। मुझे मालूम था कि मैं सेफ हूँ, मुझे यहाँ से घर जाना है, मेरे पापा घर पे होंगे, मुझे उनके साथ में उस घर में सब मैं सेफ हूँ, एक अच्छा एनवायरनमेंट है, फिर मेरे को शाम को अपना दूध केला खाना है, उसके बाद मैं जिम जाऊँगा, वो मेरी दूसरी सेफ जगह थी। तो बेसिकली मेरे पापा और मेरा घर मेरी सेफ स्पेस थी। तो इमेजिन करो कोई और बच्चा जो अपनी ज़िंदगी को चेंज करना चाह रहा है, पहली बात तो एक बच्चा चेंज शायद खुद कर भी नहीं पाएगा बिना सपोर्ट के। सोचो कि कोई और बच्चा होता इस जगह पे और उसके घर में ख़राब एनवायरनमेंट होता, बिना बात पे कोई उसे तंग कर रहा होता, या फिर अच्छा सेफ एनवायरनमेंट नहीं होता, तो वो बच्चा ना चाहते हुए भी बाहर लूर लूर धूप में घूमता, कुछ करता है, और वही इसके आगे जाके डेस्टिनी बनती कि उसे कभी सेफ्टी महसूस नहीं हुई। तो मेरे पापा का वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना, वो सिंपल हम्बल आफ्टरनून, पापा बैठ के टीवी देख रहे हैं, हम सब एक एक कोने में बैठे हैं, चुपचाप सब टीवी देख रहे हैं, दैट्स इट। बीच बीच में साथ में एक कोई कॉमेडी सीन आएगा तो सब साथ में हंसते थे, एक दूसरे को देखते थे। और इट वॉज लाइक माई डैड वॉज, हिज लाइफ वॉज जस्ट ऑल अबाउट मी। ही रियली वॉन्टेड मी टू बी टेकन केयर ऑफ, ही डिड नॉट वॉन्ट मी टू गेट इन टू ट्रबल। वो नहीं चाहते थे कि मुझे कोई ऐसी गंदी आदतें पड़े, या मैं रेकलेस लोगों के आसपास रहूं जिन्हें मेरी चिंता ना हो, या जिन्हें फ़र्क नहीं पड़ता मैं मेरे साथ क्या हो। मेरे पापा ने मुझे कभी ये नहीं कहा कि तुम बाहर मत घूमो। मेरे पापा ये कहते थे कि ये जो लोकेलिटी के जो लोग हैं, बच्चे कोई खास लग नहीं रहे हैं, तो इनके साथ में घूमने से बेटर है कि तुम अपने साथ में वक्त बिताओ, या फिर जिम जाओ, या फिर और उनका कहना गलत नहीं है, वो उम्र भी ऐसी होती है 13, 14, 15, उसमें सब बच्चे अजीब से होते हैं, वो उम्र ही ऐसी है। आई थिंक उस टाइम पर एक पेरेंट का साथ में होना इज़ द मोस्ट क्रूशियल थिंग एवर। साथ में होना भी नहीं, बस एक गुड फ्रेंड की तरह, दैट यू ऑल्सो वांट टू बी विद देम। ऐसा नहीं वो साथ में हवर अराउंड कर रहे हैं, तुम्हें दे आर पेस्टरिंग यू एंड यू आर ट्राइंग टू रन अवे फ्रॉम देम। दे हैव टू अंडरस्टैंड यू। मेरे पापा
परफेक्ट एग्जाम्पल है ऑफ टफ लव and compassion. I loved being around him. I used to only seek his validation. I wanted to be appreciated by him. I wanted to make him feel proud. And the beautiful thing is, उनको validate करना was equal to doing well in life. Like when I would be doing good in life in everyone's eyes, like having great health, looking, having a lot of glow on my face, sleeping on time, waking up on time, that would make my dad feel proud. And at the same time that would make anybody feel proud outside also. Well, जिम में कोई मुझे देखता था, कहते थे ये लड़का अलग ही है, ये बच्चा ये अलग ही जा रहा है, मतलब इसकी अलग ही एनर्जी है. कॉलेज में भी मेरा एक अलग ऑरा था जब मैं कॉलेज में आया. तो मेरे पापा को बेसिकली इम्प्रेस करना और वैलिडेट करना इट वॉज इक्वल टू डूइंग वेल इन लाइफ. मेरे पापा का कोई डिल्यूजनल वो नहीं थे कि भाई मुझे प्लीज करो. ही वॉज नॉट मेकिंग मी इनटू अ डिल्यूजनल मैन कि मैं जिंदगी में उल्टे पुल्टे काम कर रहा हूँ, बट मेरे पापा को प्राउड है मेरे ऊपर. ही यूज्ड टू कॉल आउट weird and self-destructive behavior और जो behavior किसी को सर्व ना करे. तो मैं बहुत प्राउड फील करता था अपने पापा को प्लीज करने में. एंड उसमें मेरा, क्योंकि वो करते करते मेरी जिंदगी बेटरमेंट की तरफ जा रही थी. मेरा कॉन्फिडेंस was sky high. I was a different kind of a person. I had a great influence on everybody. Like I was a positive presence. And whoever I am today, the core belief and जिस तरह मैं वायर्ड हूँ वो फंडामेंटली मेरे पापा के थ्रू ही आया है. वो जो मेरे मोस्ट इम्प्रेशनेबल वक्त, जो टाइम, जो फेज थे. एंड मेरे पापा को स्नॉबिश एरोगेंट टाइप इंसान नहीं थे कि ही जस्ट वांटेड टू हियर अबाउट हिमसेल्फ. ही वांटेड मी टू टॉक अबाउट माय ओन विक्ट्रीज. कि पापा मैं जिम में गया तो एक बंदे ने मुझे रोक के बोला कि आप बहुत हेल्दी, बहुत फिट हो. पापा मैं जब कॉलेज जाता हूँ तो हर बंदा मुझे घूम के देखता है 2 बारी कि कितना हैंडसम लड़का जा रहा है. तो माय फादर यूज्ड टू फील प्राउड अबाउट दीज थिंग्स. ही नेवर सेड डोंट टॉक अबाउट योरसेल्फ. He wanted me to talk about these things. He wanted me to share about these things. पापा आज मैंने इतना किलो का बेंच मारा. घर पे आते एक रूटीन था, मैं पापा को अपनी बॉडी फ्लेक्स करके दिखाता था. एंड ही वुड बी लाइक शाबाश शाबाश. और वो रूटीन चला, बहुत टाइम तक चला. मतलब कि टिल आई वाज जिम जाना मैंने शुरू किया था 14 पे. ये रूटीन चला होगा यार 23, 24 तक चला होगा. मैं 23-24 का हो गया. तो बेसिकली मैं बात कहना चाह रहा हूँ कि वो कॉफ़ी बनाते हुए मुझे उस बात का एहसास हुआ कि वो जो मोमेंट था हॉल टिकट वाला बोर्ड्स का, और वो सेफ नेट क्रिएट करना कितना सेंसिटिव और फंडामेंटल थिंग है. और आई कांट इवन रैप माई ब्रेन अराउंड दिस फैक्ट दैट आजकल के बच्चों के हाथ में फ़ोन है, ये सब इंटरनेट है. पेरेंट्स के लिए कितना हार्ड होगा यार पेरेंटिंग करना इस समय. आई डोंट नो व्हाट कैन वन डू. इट्स वेरी हम्बलिंग. मेरे पापा इतने सेंसिटिव, जेंटल, इतने अंडरस्टैंडिंग वो थे. उन्होंने मुझे कभी भी दबाव क्रिएट नहीं किया कि पढ़ाई में अच्छा करना है, पढ़ाई में करना है. उनका एम्फेसाइज, वो एक ही चीज़ पे एम्फेसाइज करते थे. सेहत अच्छी होनी चाहिए, अच्छे लोगों में उठा बैठो, अच्छे विचार होने चाहिए, अच्छे काम करो. he used to often, like during my 14, 15, 16, 17, he used to really talk a lot about brahmacharya, not indulge in activities that can lead you in spaces and places which can mentally hamper you as a young boy. And he would constantly talk to me about brahmacharya and all of those things. And I'm just thankful to him, and I'll always be like that. And बहुत खुशी खुशी उनको याद कर रहा हूँ और आप ये बात शेयर कर रहा हूँ. कितना भी बातें बताऊंगा ना, आप मैं शेयर करता रहूँगा. जब भी बहुत बारी कोशिश कर चुका हूँ. इट्स अनरियल मैन. लाइक किसी अच्छी किताबों में ऐसे फादर सन के रिश्ते के बारे में बताया जाता है या लिखा होता है. बस अभी आई बीन रीडिंग दिस अमेजिंग fantasy book, A Wizard of Earthsea. It's amazing. I'm almost halfway through. Enjoying the read. And that's it. Take care guys. ख्याल रखो अपना, मम्मी पापा से प्यार करो और अपने दिल को खोलते रहो, अच्छे इंसान बनो. Take care. God is great. God bless you all. Bye.